वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो आप लोगों के यहाँ शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ पे आए। तो बिल्कुल आज आपको यहाँ पे बुलाने का बस एक ही मकसद है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, खासकर हमारी जो ताजिर बरादरी है उनमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। पिछले 3-4 महीने से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि शोपियान में आखिरकार ट्रेड कौन सी है, कौन सी ट्रेड सही है और कौन सी ट्रेड गलत है। क्योंकि हर दूसरे दिन आपको शोपियान में मिलता है कि हर ट्रेड फेडरेशन अपनी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और अपने अपने आप को एक ट्रेड फेडरेशन मान लेती है। तो इस हवाले से हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप लोगों को यहाँ भी बुलाया है, ताकि हम लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो ट्रेड फेडरेशन बनी है, ये ट्रेड फेडरेशन, इसमें जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ये ट्रेड फेडरेशन बनी थी ताकि शोपियान की जो डेवलपमेंट रुकी थी और शोपियान में एक रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण शोपियान के जितने भी मसले मसाइल थे वो उजागर नहीं हो पा रहे थे आज तक। तो एक इनिशिएटिव लिया था हम सब मेंबर्स ने मिलकर कि शोपियान को एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से इसमें भी हर एरा गहरा नकू खेरा आया और टांग अड़ाने लग गया, जिसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो रुक गई। तो इस हवाले से आज हमने फिर मोहम्मद उवैस खान जो है उसको एक मीडिएटर के तौर पे, मोहम्मद यासीन खान जो प्रेसिडेंट है KDMF के, उसने उसको मीडिएटर के तौर पे उसको बोला था कि आप जाइए, अगर आप देखिए शोपियान में एक मुत्तहिद ट्रेड बॉडी होनी चाहिए, उसके लिए आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन प्रोसेस में आप इनको तैयार कीजिए ताकि एक मुनज़्ज़म ट्रेड बॉडी शोपियान को मिले। तो उवैस अहमद खान साहब ने अपने हिसाब से कोशिश की थी, जो हमारे दूसरी पार्टी है जिसकी भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गुलाम नबी तुरे या कोई और भी था, तो उनके पास जब गए तो जैसा कि आपने कल देखा वैसा भी बुलाया ताकि हम आपको बताते चले कि इस हवाले से हम जो ट्रेड बॉडी पहले जो हम काम करते थे बिल्कुल हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। नेगोशिएशन की प्रोसेस चली जिसमें मोहम्मद यासीन साहब ने एज नेगोशिएटर मुझे अपॉइंट किया था। उन्होंने बोला था कि आप इनसे बात करके एक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हेल्ड कराए यहाँ पे। और उस प्रोसेस में जब मैंने इनसे बात की तो इनके साइड से बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं थी, ना कोई इनसे कोई क्वेश्चन था कि जनाब हमारी ये इसमें कंडीशन है। बिल्कुल इन्हें कहा कि हम इस पोस्ट के लिए इसमें नहीं है, हम अगर अपना वक्त दे रहे हैं सिर्फ हम शोपियान के लिए दे रहे हैं। तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल इनसे मतलब खुश हुआ कि मैंने सोचा चलो एटलीस्ट टाइम गुजरने से इनको भी समझ आ गया कि ये भी अब चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई है कि अगर डिवाइड हुआ है ट्रेड में। तो उसके बाद आपको जैसे कि मैंने कल लाइव आया था मैं अपने अकाउंट में, तो मैंने कल कहा कि तुरे साहब के पास में पर्सनली भी गया और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आया था उससे भी मैंने बात की और एट लास्ट उन्हें मतलब उनके जब उन्हें जवाब नहीं दे पाए वो इस इलेक्शन के बारे में, क्योंकि उन्हें कंडीशन रखी थी कि आप तुरे साहब को पहले एज ए ट्रेड प्रेसिडेंट माने, आप सब लोग उनके पास जाए माफ़ी मांगे। तो वो कंडीशन तो मतलब अगर हम ऐसा बोलेंगे कि शोपियान के लिए किसी को काम में रख के वो भी इसको वेलकम करते और वो ट्रेड इलेक्शन प्रोसेस में आ जाते। सदर साहब ने कहा या उवैस साहब ने कहा, मैं ये कहता हूँ कि इस फेडरेशन की ये रिकॉग्निशन का या इसके सही होने का आपसे बढ़कर और कोई सबूत नहीं है। आप ही वो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमारे मार्केट कमेटीज़ के इलेक्शन कवर किए, आपके न्यूज़ चैनल पे आए, प्रॉपरली हमने अच्छे से इलेक्शन किए। इलेक्टेड होने के बावजूद भी, दुकानदारों का सपोर्ट होने के बावजूद भी आज तक मैं अभी जैसा उवैस साहब कह रहे थे, आज दिन में भी हमें 2 दुकानदारों की तरफ से एप्लीकेशन मिली है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉर्ट आउट हो। तो आज तक जो हमारे पास 100 से ऊपर हमने जो मामले दुकानदारों के सॉर्ट आउट किए, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी रिटेलर की प्रॉब्लम हो, मैं कहता हूं कि वो किसी और के पास क्यों नहीं गए, वो इन्हीं मेंबरों के पास, इसी फेडरेशन के पास क्यों आए, क्योंकि ये एक रियल रिप्रेजेंटेशन थी। इस फेडरेशन ने वक्त दिया, इस फेडरेशन ने काम किया जितना हो सका, जितना मकदूर में था। अब कोई ये कहे कि मुझे जी वो रोड बनवाना है, बाकी चीज़ करनी है, सबसे पहले फेडरेशन के सामने उसका दुकानदार है, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले उसके लिए रोड कनेक्टिविटी है, सबसे पहले उसके लिए कस्टमर की रसाई के लिए उसकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। इस फेडरेशन से जितना हो सका किया। तो इलेक्टेड होने के बावजूद भी यही फेडरेशन थी
जिसने सिर्फ 1.5 साल, अभी 3 साल का टेन्योर था, सिर्फ 1.5 साल में ही हम आज भी कह रहे हैं कि अगर इस वजह से आपको लगता है कि कोई दुकान पे बैठ के अपना धड़ा खड़ा करता है, वो धड़ाबंदी खत्म करने हमारे अभी से नए इलेक्शन करने से धड़ाबंदी खत्म होती है, हमें कोई एतराज नहीं है। जबकि 70% प्लस दुकानदार कहते हैं कि इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम अपना वोट दे चुके हैं, 3 साल के लिए इस फेडरेशन को इलेक्ट कर चुके हैं, हमारा काम हो रहा है, हम आज उजाला देख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है विदिन 24 आवर सॉर्ट आउट होता है, कोई और केस का, किसी का जुर्माने का, कुछ भी हमें घंटे में ही सॉर्ट आउट हो जाता है मसला। हमारी फेडरेशन हमारे सामने खड़ी होती है, नहीं करने हैं इलेक्शन, लेकिन हम उनको भी समझाते हैं, उनसे भी कहते हैं कि अगर ये धड़ेबंदी खत्म होते हैं, वो खत्म होती है तो वो नहीं हम करेंगे। वो कहते हैं कि कौन सा धड़ा, मैं क्या कहूँ, मैं बाजार में निकलता हूँ, मेरे दुकानदार, हमारे दुकानदार के कौन सी धड़ाबंदी, वो लोग कहाँ है? हमने आपको वोट दिया है, इस फेडरेशन को वोट दिया है कि मैंने इसलिए कहा था, ये बात आपसे इसलिए कही क्योंकि हमारे जो बाजार कमेटीज के इलेक्शन थे, मुझे आपको देखकर याद आया कि वो आप ही ने कवर किए थे, इलेक्शन तो किए थे 3 साल के लिए, हम कहते हैं 1.5 साल के में ही नए करवा देते अगर धड़ाबंदी खत्म हो। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो सब मेंबरान की भी मीटिंग में राय थी, जब मैंने राय सबसे पूछी, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गुलाम नबी तुरैश साहब के ग्रुप की तरफ से कोई ये आता है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इलेक्शन के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक ये फेडरेशन अपने दुकानदारों को तनहा नहीं छोड़ेगी। बराए रज़ाए हज़रत अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने दुकानदारों की हित के लिए ये सारे मेंबर, सारी फेडरेशन अपना काम करती है। थैंक यू।